अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जो ये वाला व्लॉग है ये है लोअर म्यूज़ियम का सेकंड पार्ट। और जो मैंने लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने कंप्लीट किया था, जहाँ पे वो फिनिश हुआ था, तो ये मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो वहाँ पे सारा कुछ जो बना हुआ था स्पेस का, तो उसी साइड में वहाँ पे एक रूम था और उस रूम के अंदर ये सब कुछ बना हुआ था। और यहाँ पे सारी तरफ ना बस मिरर्स लगे हुए थे। और फिर वहाँ से हम लोग आई गेस कि सेकंड फ्लोर पे गए थे या फिर पता नहीं कहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ था, लाइक सीरियसली हम लोग यहाँ से जा रहे थे और वहाँ पे सब ऐसे बना हुआ था। और लाइक कैमरे में इतना सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट थी जो कि कैमरे में से क्लियरली नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे या फिर आई थिंक एग्जिट हो रहे थे। तो यहाँ से फिर हम लोग बाहर गए थे। तो ये था हमारा एग्ज़िट वहाँ से किड्स एरिया से। और लाइक इन्होंने इतना प्यारा बनाया था एग्ज़िट भी, तो क्योंकि हर जगह ना बस लाइट सी और वहाँ पे कलरफुल लाइट्स थी, जैसे कि पिंक भी थी और ब्लू भी थी। उसके बाद फिर वहाँ पे जब हम एग्ज़िट हुए थे तो वहाँ पे फिर आइसक्रीम वाला स्टॉल था, फिर हम लोगों ने वहाँ से जाके ली। हमने वहाँ से आइसक्रीम्स ली थी और जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी क्योंकि मैं सेलेक्टिव आइसक्रीम्स खाती हूँ इस वजह से। तो फिर इसलिए मुझे ना वो अच्छी भी नहीं लगी थी इतनी, लेकिन सब लोगों को इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने टिकट्स लिए थे और फिर हम लोग ना म्यूज़ियम के अंदर एंटर हुए थे। लाइक यहाँ पे सारा आर्ट्स था और सारे स्टैचूज पर थे और सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो लाइक इतनी यहाँ पे सारी हिस्ट्री थी और मैं देख रही थी यहाँ पे प्लेट्स भी पड़ी हुई थी लिटरली। और लाइक यहाँ पे ना हर चीज़ के साथ ना इतनी अच्छी से डिटेल्स लिखी हुई थी और हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। और लाइक इतना बड़ा म्यूज़ियम था कि हम लोगों ने हाफ म्यूज़ियम ये किया होगा हमने विज़िट। और लाइक हाफ ऑफ द म्यूज़ियम हमने अभी तक नहीं किया। तो लाइक ये इतना बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है ना कि एक दिन में शायद विज़िट भी नहीं हो सकता, लाइक हम लोग पूरा नहीं देख सकते म्यूज़ियम। तो और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। और जो वहाँ पे चिल्ड्रन एरिया था, तो वो ना बेसमेंट में बना हुआ था और ये बाहर की तरफ बना हुआ था, लाइक ये आई थिंक ऊपर की तरफ बना हुआ था ये वाला। तो फिर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी आर्ट्स रखे हुए थे, इतनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हुए थे। और जो ये पूरा म्यूज़ियम है ये नवंबर 2017 में बना था और इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई थी वो मिनिमम $1 बिलियन थी। और यहाँ पे हर जगह पे वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल्स भी थी, जिसमें वहाँ से आपको पूरा बाहर का व्यू नज़र आता है, जहाँ पे वहाँ पे सारा पानी ही पानी होगा। वहाँ पे सारा समुद्र है, तो इतना प्यारा वहाँ पे व्यू आता है। वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ आगे भी वहाँ पे है ग्लास वॉल्स है, तो वहाँ से बाहर का व्यू नज़र आता है और वहाँ पे सनलाइट भी अंदर आती है। और ये इतना प्यारा लग रहा था कि बाहर से भी सारा ये जो म्यूज़ियम है ये वाइट कलर का था और अंदर से भी सारा वाइट कलर का था और इसके इर्द गिर्द जितना भी पानी था वो सारा ग्रीन कलर का था। और इस म्यूज़ियम की सबसे अच्छी जो स्पेशलिटी है वो ये है, वैसे तो इसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई है और बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने यूज़ की। लेकिन जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सेलेक्ट की हैं और जिन जो इन्होंने आर्ट रखा हुआ है वो सब कुछ, कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अमेजिंग है। और लाइक पूरी दुनिया इन्हें यहाँ पे आती है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक जो भी यहाँ पे विज़िट करता है दुबई में वो यहाँ पे भी ज़रूर आता है अबू धाबी में और स्पेशली इस म्यूज़ियम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे फॉरेनर्स, और यहाँ पे मुझे एक भी अरब नज़र नहीं आया था। लिटरली मुझे यहाँ पे कोई अरब नज़र नहीं आया था। यहाँ पे जितने भी थे सारे फॉरेनर्स थे और मोस्टली जो थे वो यूरोपियंस थे। ज़्यादातर यहाँ पे यूरोप के लोग आए हुए थे और यहाँ पे इतने अरब्स भी नहीं थे और ना ही इतने एशियन थे। मतलब एशियन थे बट बहुत कम थे, लेकिन ज़्यादातर ना यूरोप से लोग आए थे ये चीज़ विज़िट करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दुबई में और अबू धाबी में जो मेजोरिटी है वो यूरोप की है। वहाँ यहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियंस ही आते हैं, इतने अरब्स भी नहीं आते हैं। जब अबू धाबी में भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ पे कोई अरब नज़र ही नहीं आता था, लाइक बहुत कम नज़र आते थे, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ना ये यूरोप के लोग आते हैं विज़िट करने के लिए दुबई को, अबू धाबी को, क्योंकि ये ना पूरी दुनिया की सबसे फेमस जगह है। लाइक स्पेशली दुबई तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ है, लाइक वहाँ पे फ्यूचर म्यूज़ियम है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेमस है और बुर्ज खलीफा भी।
लाइक हम लोग बुर्ज खलीफा भी गए थे और वहाँ पे भी जितने भी लोग थे ना, मेजोरिटी वहाँ पे ना मोस्टली जो लोग थे वो यूरोप के थे। और अब वो बुर्ज खलीफा का भी मैं व्लॉग वो ज़रूर अपलोड करूँगी और वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आई थिंक इस व्लॉग के बाद ही मैं अपलोड करूँगी बुर्ज खलीफा का। तो हम लोगों ने बुर्ज खलीफा भी वो हम लोगों ने विज़िट किया था, हम जब दुबई गए थे। तो और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे स्टेचूज़ पड़े हुए हैं, इन लोगों ने इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे। और आई थिंक ये जितने भी स्टेचूज़ हैं ना, ये सारे हैंडमेड हैं और यहाँ पे इनके साथ सारी डिटेल्स लिखी हुई है और हिस्ट्री भी साथ लिखी हुई है इनके साथ। ये जो भी इन लोगों ने चीज़ें रखी हुई ना, लाइक एक ही चीज़ के साथ ना इन लोगों ने साथ वहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है और डिटेल्स भी सारी लिखी हुई है कि ये क्यों बनाया गया और ये क्या था, ऐसे करके ना ये सब कुछ इन लोगों ने लिखा हुआ है। और यहाँ स्क्रीन्स के ऊपर इन लोगों ने और भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई थी कि अगर आपने और भी इनके बारे में हिस्ट्री देखनी है और या फिर आपने हिस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप इन स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ सकते हो। और यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे और भी स्क्रीन्स थी और उसमें डिफरेंट टाइप्स की डिटेल्स थी, हर चीज़ की डिटेल्स थी। और लाइक बहुत से लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है, लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो ये उन लोगों के लिए बनाई गई है। और मुझे तो हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। लाइक मैं तो ये कहती हूँ हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो मुझे ना इसलिए हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। तो इसलिए फिर मैंने भी ये चीज़ है ना, मैंने यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। तो मैं तो बस ये जो वहाँ पे जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी मैं ना बस उन्हीं को देखी थी और इन लोगों ने हर चीज़ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और लाइक यहाँ पे जो दीवारें थी, जितनी भी वॉल्स थी, वो सारी ना लोगों ने वाइट कलर, सारा कुछ वाइट कलर का था। और फिर हम लोग गए थे एक रूम में गए थे और यहाँ पे ये ना बुक्स पड़ी हुई थी इस म्यूज़ियम में। वहाँ पे जितनी भी लोगों ने चीज़ें रखी हुई थी उन सब के साथ ना उन लोगों ने डिटेल्स लिखी हुई थी कि मतलब वो चीज़ें ना आपको तभी समझ आती हैं कि ये क्या है, जब तक आप वो डिटेल्स ना पढ़ो उसके बाद ही फिर आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें जो इन लोगों ने रिप्रेजेंट की हैं। तो उसके लिए आपको ना वो सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ती हैं। और यहाँ पे जो जिस एरिया में हम थे यहाँ पे कुछ बुक्स थी और लाइक आई थिंक बाइबल वगैरह, बाइबल थी, कुरान थी, तौरात, मतलब ये ना जितनी भी वो है ना वो सारी आई थिंक यहाँ पे लोगों ने रखी हुई थी कि लाइक हिस्ट्री के लिए। और साथ तो कुछ लैंग्वेजेस भी थी जो कि ना समझ ही नहीं आती कि वो क्या थी, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ही पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस थी, बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की, कि क्योंकि उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी और आजकल के ज़माने की तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है। लाइक अरेबिक भी बहुत डिफरेंट है, लाइक जो नबियों के ज़माने की जो थी अरेबिक वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो आजकल की है वो भी डिफरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों लैंग्वेजेस में। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे इस एरिया में, यहाँ पे ना लाइक प्लेट्स, डिशेस, ये चीज़ें भी रखी हुई थी। उन लोगों ने पुराने ज़माने में यही चीज़ें यूज़ करते थे, ऐसी वाली प्लेट्स होती थी, इस वजह से फिर इन लोगों ने ना ये म्यूज़ियम में रख दिया। फिर वहाँ आगे सेकंड फ्लोर पे जो एरिया था वहाँ पे वॉशरूम का एरिया था और फिर वहाँ से बाहर ना वहाँ पे सिटिंग एरिया था कि अगर आप थक जाएं तो वहाँ पे आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और जितनी हम लोगों ने जितनी जगह जो एक्सप्लोर की थी म्यूज़ियम में, वो लाइक इसका 50% था या फिर 40%, कि मतलब ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा और हम लोगों ने बहुत कम जगह इसमें विज़िट की थी, बहुत ज़्यादा कम। और बहुत सी जगहों पे तो हम लोग गए ही नहीं। लाइक यहाँ पे एक कैफेटेरिया था, हम लोगों ने वो भी विज़िट नहीं किया था। और वो कैफेटेरिया लोगों ने इतना प्यारा बनाया हुआ है, लाइक वो ना बाहर की तरफ बनाया हुआ है उसके, वहाँ पे फ्रेश एयर भी आ सकती है और फिर वहाँ का पूरा बाहर का व्यू देख सकते हो, समुद्र का पूरा व्यू नज़र आता है। और फिर जो वहाँ पे बाहर की जो गैलरी थी जहाँ से वो पूरा नज़र आता है समुद्र, और वहाँ पे जो डोम था, तो वो वहाँ पे ना एक स्टेयर्स है, तो वहाँ से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे ना फिर पूरा वहाँ का ऊपर का लाइक व्यू नज़र आता है। तो वहाँ पे जाके टॉप का व्यू नज़र आता है। लाइक उन लोगों ने ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें डेकोरेट किया हुआ है वहाँ पे। लाइक उन लोगों ने फ्लावर्स रखे हुए थे, वॉल्स रखे हुए थे और लाइक वहाँ पे सीटिंग एरिया भी थोड़ा सा था। हम लोगों ने वो विजिट नहीं किया था क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। और फिर क्योंकि ये जो ये वाली जगह है ना, ये सारी ना बस दिन के वक्त ही ना देखने का मज़ा आता है जब सनलाइट होती है, रात के वक्त इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब सनलाइट होती है तो जो वो पूरा डोम बना हुआ है उसमें से जब सनलाइट पास हो रही है तो बहुत प्यारा व्यू होता है। तो रात के वक्त आई थिंक इतना नहीं होता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा व्यू। और फिर यहाँ पे तब सनसेट हो रहा था और इस एरिया में जब मैं आई थी इतना प्यारा लग रहा था, लाइक वहाँ से पूरा बाहर का व्यू नज़र आ रहा था और वहाँ से सनलाइट अंदर आ रही थी और तब सनसेट हो रहा था। फिर इसलिए हमारे पास टाइम भी कम था, तो फिर हम लोग ना टॉप पे नहीं गए थे व्यू देखने के लिए।
तो फिर अंदर जितनी भी चीज़ें ना हमने वो देखी थी, और फिर ये सारी यहाँ पे पेंटिंग्स थी, और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स हैं। और हम लोगों ने ये देखी थी, और ये मैंने देखी थी, मैंने कहा पुराने ज़माने में ऐसे ड्रेसेस होते थे और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस होते थे ना पुराने ज़माने में, लाइक पहले के ज़माने में। और फिर वहाँ मतलब हर जगह पे ना स्टैचूज थे, और फिर मुझे ना ये वाला एरिया बहुत पसंद आया था कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, स्पेशली जब सनसेट हो रहा था ना, तो ये व्यू बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ भी ट्रांसपेरेंट ग्लास थे, ग्लास वॉल्स थी, और वहाँ से सारा बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। लाइक हर जगह पे लोगों ने ना बनाया हुआ है, लाइक हर जगह पे लोगों ने ना ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल्स बनाई हैं। इस एरिया में आई थिंक सारे बस पेंटिंग्स ही थी, इस एरिया में सारी पेंटिंग्स हैं। और लाइक ये वाला जो है ना म्यूज़ियम, ये ना हर किसी को ना विज़िट करना चाहिए। लाइक अगर कोई भी आ रहा है ना दुबई, कोई भी यूएई आ रहा है ना, तो उससे ना अबू धाबी आना चाहिए, और स्पेशली ये वाला म्यूज़ियम में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये ना पूरे अरब का, लाइक पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, लाइक सेकंड में आता है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्जन है वो फ्रांस में पेरिस में है, वो फर्स्ट वर्जन है, और ये इसका सेकंड वर्जन है, और ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। अब मैं भी गल्फ़ में ही रहती हूँ, तो इस वजह से ना फिर मैं गई थी यहाँ पे, तो इन लोगों ने हर चीज़ यहाँ पे आई थिंक वो सारी मशीनरी चीज़ थी, और यहाँ पे भी सारी पेंटिंग्स थी, सारी सारी चीज़ें यहाँ पे ना, यहाँ पे पेंटिंग्स थी। ये वाला जो एरिया था ना, ये पेंटिंग्स का था सारा। और लाइक कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जो कि मतलब इंसान आराम से बना ले, मतलब एक नॉर्मल इंसान में ना मतलब आराम से बना ले। लाइक ये वाली जो पेंटिंग्स थी, इसमें पता ही नहीं कि ये किस चीज़ की पेंटिंग्स है, इन लोगों ने क्या बनाया हुआ है, और सारी सेम ही लग रही है। तो ये वाली देख के ना हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई थी कि मतलब ये क्या पेंटिंग है। तो हमें ना ये देख के बहुत हंसी आई थी। उसके बाद फिर हम लोग ना जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, और वहाँ पे यहाँ पे ये शॉप्स थी, तो इधर बहुत इन लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग्स भी रखी हुई थी, और लाइक जो ऐसी चीज़ें ना जैसे ज्वेलरी, पेंटिंग्स, जो ऐसे म्यूज़ियम में भी होती है, और फिर बुक्स भी थी यहाँ पे। तो लाइक लोग यहाँ पे अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो आके फिर यहाँ से ख़रीद ले। तो ये बस उन लोगों के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ना, तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।